Hello everyone, this is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर ज्वाइनिंग एक्सेंचर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेंचर में काम करने जा रहे हो, अगर यहाँ पर एक्सेंचर में अप्लाई करने जा रहे हो एज ए फ्रेशर, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेंचर में क्या क्या सारी चीज़ें होती है, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, ज्वाइनिंग प्रोसेस के पहले क्या आपकी कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है, स्ट्रीम ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो सब कुछ अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज ए फ्रेशर जब आप एक्सेंचर में जाते हैं तो जो आपको रोल प्रोवाइड किया जाता है वो होता है ADA, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट। और इसकी पैकेज की बात करेंगे फ्रेंड्स तो पैकेज होता है आपका इनिशियली 4.5 LP। अगर मंथली इन हैंड सैलरी की बात करेंगे तो मंथली आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगी वो होगी 28,000-30,000 के बीच में, और एग्जैक्ट अमाउंट शायद 28,116 ही है। किसी किसी की में ज़्यादा हो जाता है, लोकेशन वाइज थोड़ा बहुत 100-200 रुपये इधर उधर डिफरेंस करते हैं। तो आप 28,000 रुपये मान लीजिए कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट रोल पे आप ज्वाइन करते हैं एक्सेंचर में 4.5 LP पर, तो आपके अकाउंट में 28,000 रुपये हर महीने आएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपका रोल क्या रहेगा, आपका मंथली इन सैलरी कितनी रहेगी, आपका पैकेज क्या रहेगा। अब क्या बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग प्रोसेस जो हर कंपनी की रहती है वही इस कंपनी की कोई अलग से नहीं है। जैसे आपका पहले नंबर लेटर ऑफ इंटेंट आता है, देन आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनीज के पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा करनी होती है एंड दैट इज लर्निंग मॉडल। जी हाँ फ्रेंड, ज्वाइनिंग से 2 से 3 महीने पहले आपको लर्निंग मॉडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर हो सकते हैं। जनरली उसमें जावा और SQL वगैरह ही के जो मॉड्यूल्स रहते हैं वही कवर रहते हैं, और .NET वगैरह भी इसमें, और पाइथन भी इंक्लूड अभी वो लोग कर रहे हैं। तो जावा और SQL कंसिडर कर सकते हैं आपके। जावा और SQL के आपको मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, वो आपको 2-3 मंथ्स पहले आपको कवर करने होते हैं। वो आपको सारे कंप्लीट करने पड़ते हैं। 98% उनका कंप्लीशन स्कोर होना चाहिए। मतलब और सपोज 10 मॉड्यूल है उसमें, तो आपके 10 के 10 कंप्लीट होने चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप, अप्रॉक्सीमेटली आप 100% ही मान लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं पोस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस। जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी लर्निंग मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट करनी है, फिर आपको कंपनी में जब आपका ऑफर लेटर की जो डेट रहती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहती है, आप कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आपके जो कुछ टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है आपका बेस्ड ऑन दी लर्निंग मॉड्यूल्स। लर्निंग मॉड्यूल्स के ऊपर पे जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपके 50 MCQ क्वेश्चन होते हैं, 2 आपके होते हैं जावा प्रोग्रामिंग कोडिंग क्वेश्चन। उसमें SQL का क्वेश्चन भी होता है शायद एक, तो 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, एक SQL का क्वेश्चन मान सकते हैं, और 50 MCQ क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का होता है। 60% मार्क्स आपको मिनिमम इसमें लाने पड़ेंगे इसको क्रॉस करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, और 60% मार्क्स जिसके भी आ जाते तो उसको 10,000 रुपीज़ एज अ बोनस या फिर इंसेंटिव आप कह सकते हैं, जो भी आपको समझना है वो आपको अकाउंट में इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा मंथली सैलरी के साथ। और सपोज हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ये वाला टेस्ट नहीं निकले, तो आपको 2 अटैम्प्ट और मिलेंगे लर्निंग मॉड्यूल टेस्ट जो आपका रहता है पोस्ट ज्वाइनिंग, वो आपको कंप्लीट करने के लिए। तो 2 अटैम्प्ट जो मिलेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद, उसमें आपको 65% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको 60% करना है, एंड सेकंड एंड थर्ड अटैम्प्ट में आपको 65% कवर करना है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं प्रोसेस में। तो जब आपके टेस्ट कवर हो जाते हैं, सपोज आपके टेस्ट सारे क्रॉस हो गए, देन आफ्टर दैट स्ट्रीम ट्रेनिंग की बात होती है। यहाँ पर एक्सेंचर में स्ट्रीम ट्रेनिंग में क्या होता है, 10 से 12 आपको स्ट्रीम दे दी जाती है। लाइक जावा हो गया, एंगुलर हो गया, .NET हो गया, पाइथन हो गया, कुछ भी हो सकता है। 10 से 12 स्ट्रीम होती है, जिसमें से आपको 5 स्ट्रीम को सिलेक्ट करनी होती है। बेस्ड ऑन 5 स्ट्रीम जो आप सिलेक्ट करते हो, फिर कंपनी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन 5 में से कोई एक आपको एलोकेट होती है, और उसके बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर 5 से 6 महीने की। जी फ्रेंड्स, स्ट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट सिमिलर होगा जैसा आपका अभी आपने लर्निंग मॉड्यूल्स के बाद टेस्ट दिया, तो यहाँ पर भी आपको 3 अटैम्प्ट मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी आपका टेस्ट रहेगा बहुत इजी लेवल का होता है। मतलब आपको ट्रेनिंग में इतना कुछ सिखा दिया जाता है, आपको मॉड्यूल्स इतने कंप्लीट करवा दिए जाते हैं, आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस इतनी अच्छे से हो जाती है कि आपके ये ट्रेनिंग वाले जो टेस्ट रहते हैं वो फर्स्ट सेशन में ही सभी के निकल जाते हैं। और मेरी जानकारी में अभी कोई ऐसा नहीं है कि जिनके टेस्ट ये वाले ना निकले हों और उनको कंपनी छोड़ के जाना पड़ा हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है यहाँ पे एक्सेंचर की। अगर आपकी ट्रेनिंग वाले टेस्ट या फिर लर्निंग मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको फायर कर दिया जाएगा, और मतलब आपको कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी, एज ए फ्रेशर आपको भगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ट के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा फोकस करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग पे अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आपके टेस्ट आसानी से निकल जाएंगे। सिमिलरली जो आपको प्री ज्वाइनिंग लर्निंग मॉड्यूल्स मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए जावा और SQL पे, उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे भी टेस्ट होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैक्सिमम आपको 3 अटैम्प्ट इसमें भी मिलते हैं, और 3 अटैम्प्ट आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग की टेस्ट जो रहते हैं उसको कवर करने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप 3 अटैम्प्ट में क्रॉस कर लेते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट आपको किस बेसिस पे एलोकेट रहेंगे। प्रोजेक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एमएनसीज में जो प्रोजेक्ट रहते हैं, आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग या फिर जिस टेक्नोलॉजी पे आप सिलेक्ट हुए हैं, सपोज आप जावा आपको आती है, रिज्यूम में आपने जावा पाइथन लिखा हुआ है, आपकी ट्रेनिंग .NET पर हुई है या फिर एंगुलर पे हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो चीज़ आती है, जिस चीज़ पर आपकी ट्रेनिंग हुई है उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट किसी भी टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, A to Z जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी है उसमें से किसी भी चीज़ में आपको डाल सकते हैं। हो सकता है टेस्टिंग में प्रोडक्ट में, हो सकता है सर्विस नाउ में, हो सकता है सपोर्ट में, हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट दे दें, सेल्स फोर्स वगैरह दे दें, वीवा वर्ल्ड दे दें, वीवा CRM दे दें, कुछ भी आपको मिल सकता है। हो सकता है आपकी मन की टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए। तो प्रोजेक्ट जो आपका रहता है, आप बिल्कुल सोच के मत जाइए एक्सेंचर में, इतनी एक्सपेक्टेशंस वगैरह लेके मत जाइए। मैं एक्सेंचर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो किसी भी आप एमएनसीज को उठा के देख लीजिए, हर एमएनसीज में ये होता है, कॉग्निट में भी होता है, TCS में, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, LTI वगैरह जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं आप देख लीजिए, सभी में ऐसा ही होता है कि ट्रेनिंग आपकी किसी चीज़ और पे हुई है, आपको प्रोजेक्ट किसी और चीज़ का मिल गया है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंसर्न लगता है एमएनसीज में कि प्रोजेक्ट आपको आपकी मन की टेक्नोलॉजी का नहीं मिलता है, या फिर जिस चीज़ पर आपकी ट्रेनिंग हुई है उस चीज़ का आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा प्रोजेक्ट में ही, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही, कि ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, स्ट्रीम ट्रेनिंग जो आपकी होती है, मैंने आपको बताया कि 5 से 6 महीने की, कि आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही प्रोजेक्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रोजेक्ट आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पहले भी मिल सकता है। सबसे अच्छी बात है एक्सेंचर में कि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, आप कभी भी कंपनी को छोड़ सकते हैं। अगर आप 1 साल के पहले छोड़ते हैं, प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं आप, शायद 1 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। देन आफ्टर दैट आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था यहाँ पर एक्सेंचर के बारे में, प्री ज्वाइनिंग, पोस्ट ज्वाइनिंग एंड तो मैंने यहाँ पर आपको बताया ट्रेनिंग वगैरह कैसी क्या होती है, प्रोजेक्ट आपको किस बेसिस पर लोकेट रहेंगे। तो आए फ्रेंड्स आपको इससे हेल्प कुछ ना कुछ जरूर मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह किसी और भी कंपनी की वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।